दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। एक नई बात आई है सामने, अब आई है तो इस पर चर्चा भी करना है। आपको क्या लगता है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए लॉ कर रहे हैं? सही सुना आपने। अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं और वे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी वकील के भेष में अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्टाफ और पंजीयन राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल। रविंदर जायसवाल गाजीपुर में गए थे। गाजीपुर में जो है एक तहसील के जो है बार के जो नए सदस्य चुने गए थे, जो पदाधिकारी चुने गए थे, उनके जो है सदस्यता शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। वहाँ उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने तो रजिस्ट्रार को तमाचा मारने की बात कह दी। उन्होंने भाषण देते समय कहा कि जब जो है वकील क्लाइंट से कहता है कि रजिस्ट्रार पैसा मांग रहा है, तो वही भ्रष्टाचार को जन्म दे देते हैं। आप क्लाइंट से पैसा लेकर के रजिस्ट्रार को देते हैं, रजिस्ट्रार को दो तमाचा मारते क्यों नहीं? ये बातें उन्होंने कहा। ये भी उन्होंने कहा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं और बार काउंसिल में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं, वकील बन रहे हैं पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए। रविंदर जायसवाल जो है जीते हुए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण करने के दौरान मंच से बोलते हुए कहा, जो राज भाई भाई को नहीं बताता है वह एक अधिवक्ता को बता देता है। भाई अधिवक्ता को नहीं बताएगा तो रेमेडी कैसे मिलेगी? क्योंकि उसे अपने अधिवक्ता पर विश्वास होता है, अधिवक्ता पर भरोसा होता है, और अपने भाई को वो राज नहीं बताता लेकिन अधिवक्ता को बता देता है। उन्होंने कहा कि दर्द मुझे तब होता है यदि रजिस्ट्रार पैसा मांग ही लिया, आप उसे दो तमाचा लगाने के बजाय क्लाइंट से कहते हैं तो रजिस्ट्रार इतना पैसा मांग रहा है, मांग कर आप दे रहे हैं, तो आपका ही व्यवहार समाजद्रोही और राजद्रोह है। उन्होंने अधिवक्ताओं को मतलब एक तरह से इन्वेस्टिगेट करते हुए कहा कि भाई आप क्लाइंट से कहते हैं कि रजिस्ट्रार पैसा मांग रहा है, रजिस्ट्रार को दो झापड़ मारिए। आखिर कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उकसा रहे हैं। बताइए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि रजिस्ट्रार के नाम पर जो अधिवक्ता खुद ही पैसा मांग रहा हो। तो वही उनका कहना था कि अगर रजिस्ट्रार पैसा मांग रहा है तो उसका आप विरोध क्यों नहीं करते? आप क्लाइंट से पैसा मांगते हैं और उसको देते हैं, तो इसका मतलब आप समाजद्रोह कर रहे हैं। कुल मिला के रविंदर जायसवाल ने केवल एक शब्द गलत बोला कि जो है थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि अधिकारियों के एक कप चाय हम लोग नहीं पीते, न सीएम हमारा पीता, न पीएम पीते, न जो विभाग का मंत्री पीता है। फिर किस चीज का भ्रष्टाचार? तो इस तरीके से ये बातें तो सही थी कि भाई अगर आप क्लाइंट से कहते हैं कि फला मांग रहा है, तो आप वकील किस चीज का दे रहे हैं? आप घूस दे रहे हैं। आप तो समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज के साथ विद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह भी कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि उनकी कुछ बातें तार्किक थी, लेकिन यह तार्किक नहीं था कि रजिस्ट्रार को थप्पड़ मारना चाहिए था। एक तरह से उन्होंने वकील को आईना दिखाया कि रजिस्ट्रार के नाम पर आप लेते हो क्लाइंट से, तो क्लाइंट का तो इसमें शोषण होता है। मंत्री ने कहा कि इस कल्चर और बिहेवियर को कौन बदलेगा? क्या राम और कृष्ण दोबारा पैदा होंगे? इस देश के कर्णधार हम और आप हैं। इसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है और आपकी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं अधिकारियों का एक कप चाय नहीं पीता हूं। उन्हें बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तुम्हारे विभाग का मंत्री तुम्हारा एक कप चाय नहीं पीता है। आप जनता का चाय पीना कब बंद करोगे? यानी जनता से घूस लेना कब बंद करोगे? लेकिन ये बात सही भी है कि किसी भी ऑफिस में बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं है। लेकिन मंत्री जी ने कम से कम यह बात कही कि वो नहीं चाय पीते हैं। मुख्यमंत्री, पीएम, ये सब अधिकारी का जब चाय नहीं पीते तो अधिकारी किस बात का चाय पीते हैं? जनता का। यानी क्यों घूस लेते हैं?
जब कोई क्लाइंट आकर कहता है कि रजिस्ट्रार विभाग में इतना पैसा मांगा है, तब हमें गुस्सा उस क्लाइंट और अधिवक्ता पर आता है। ऐसा रविंद्र जायसवाल ने कहा। वहीं प्रदेश में चल रहे लॉ कॉलेजों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग लॉ की परीक्षा पास ही कर जाएंगे तो क्या है। उन्होंने कहा संविधान इस तरफ के मामले में संविधान इस तरफ के मामले में अब अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस से बचने के लिए लॉ कर रहे हैं, बार काउंसिल में मेंबरशिप लेकर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मैं यह सब बातें खुलकर बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि राजनीति में यह सब खुलकर बोलना अपराध है, इसका नुकसान है। अभी मैं जानता हूं कि मैं नफा नुकसान नहीं जानता हूं। पहले मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए भारत का कल्चर प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दो बातें जो रविंद्र जायसवाल ने कही वो बहुत ही क्रांतिकारी। पहली बात कि कोई घूस मांग रहा है तो अधिवक्ता उसका विरोध क्यों नहीं करता, वो अपने क्लाइंट से क्यों लेता है। नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब या तो घूस नहीं मांगा जा रहा है, आप अलग से कमाई करना चाह रहे हैं इसलिए क्लाइंट से ले रहे हैं, क्लाइंट का शोषण कर रहे हैं, तो आप समाजद्रोह का काम कर रहे हैं, राजद्रोह तक का काम कर रहे हैं, ये बोला उन्होंने। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि यहाँ तो बिना पढ़े लिखे लोग ही ला कर जा रहे हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, ला कर लिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि पुलिस से बचने के लिए अपराधी प्रवृत्ति को ला कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब तो अल्लाह की परीक्षा कराने वाले लोगों को जो है ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से भाई कौन कौन ला करने आ रहा है, उसकी क्या जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, उसका जो है चरित्र प्रमाण पत्र दाखिल होना चाहिए कि कहीं अपराधी प्रवृत्ति की नहीं है, कहीं ये वास्तव में पुलिस से बचने के लिए तो नहीं ला कर रहा है। हालांकि ये सब बहुत व्यापक सुधार की बात है, लेकिन रविंद्र जायसवाल ने ये बातें कही है जिसकी बड़ी चर्चा समाज में हो रही है। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।